हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह से इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। HTML इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। मतलब HTML एलिमेंट्स में इवेंट क्या होते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी हम HTML वेब पेज बना रहे हों, उसमें किसी बटन पर क्लिक होने पर या किसी इनपुट इनपुट बॉक्स में क्लिक होने पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है। व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेजेस, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन these event. An HTML event can be something the browser does or something or a user does। मतलब जब कोई यूज़र किसी बटन पर क्लिक करेगा या कोई भी HTML एलिमेंट को के साथ छेड़खानी करेगा तो वहाँ पर क्या इवेंट, क्या टास्क परफॉर्म होने वाला है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है। Here are some example of HTML events। मतलब यहाँ पर कुछ HTML के इवेंट्स एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एन HTML वेब पेज हैज़ फिनिश लोडिंग। मतलब जैसे आपने कोई वेब पेज लोड किया, जैसे ही वह प्रॉपर लोड हुआ तो क्या टास्क परफॉर्म होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वेब पेज के प्रॉपर लोड होने के बाद आप चाहते हैं कि एक बॉक्स दिखाई दे यूज़र को, एक मान लीजिए एक अलर्ट विंडो हो या फिर कोई बॉक्स आपने बनाया हो सब्सक्राइब करने के लिए, इसे सब करने के लिए ये सब क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। ठीक है। एन HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज्ड। जैसे ही आप किसी इनपुट फील्ड को चेंज करते हैं तब क्या टास्क परफॉर्म होगा, वो सब देखिए सभी तरह के इवेंट हैं। क्लिक करना, ठीक है, किसी इनपुट बॉक्स में कोई की प्रेस करना या फिर इनपुट बॉक्स को छोड़ना, ये सब क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। इन सभी इवेंट पर हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो कैसे कराएंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है और यहाँ पे एक इवेंट है ऑन क्लिक। देखिए इवेंट बहुत सारे होते हैं। जब मैंने HTML का कोर्स कराया था मैंने सभी इवेंट के बारे में पढ़ाया भी था। ठीक है। तो अभी यदि आपने HTML का कोर्स हमारा नहीं देखा है और एक आप अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे HTML कोर्स को जरूर देखिए। वहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से एक इवेंट को बताया हुआ है। ठीक है। चलिए अभी मैं आपको कुछ इवेंट वैसे बताऊंगा। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है जिस पर एक इवेंट लगाया है ऑन क्लिक का, और इस पर मैंने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और डेमो नाम की ID है और इनर HTML इक्वल्स टू डेट। मतलब मैंने क्या किया है, जब बटन पर क्लिक होगा तो मैंने यहाँ डेमो नाम की एक ID को टारगेट किया हुआ है और उसमें मैंने एक डेट का हमारा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, उसकी मदद से मैंने डेट फिलअप कर दी है। ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये बटन है, इस पर ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है। मतलब हम कई तरीके से काम करा सकते हैं इवेंट की मदद से। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये विजुअल स्टूडियो कोड, मेरा कोड एडिटर है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अभी देखिए मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट की मदद से ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। इस पैराग्राफ में मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। वो डेट भी हो सकती है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। या तो मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं यहीं डायरेक्टली इस पैराग्राफ पर मैं क्लिक करूं तो वो तो सही नहीं होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूं। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बटन और इसको एक ID देता हूँ BTN की। ओके। और इसको मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ द टाइम इज। ओके, द टाइम इज। ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने एक बटन बना दिया, इसको ID BTN के नाम से दे दी है और इसका जो वैल्यू मैंने रखी है द टाइम इज रखी है। अब मैं एक बार इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ।
देखिए मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप देख रहे हैं कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। बट मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो जो ऊपर मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें एक जो टाइम की वैल्यू है, फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो टाइम यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख सकता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट। जब बटन पर क्लिक होगा तो मैं बटन पर ऑन क्लिक का इवेंट लिख सकता हूँ और ऑन क्लिक के इवेंट में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट कोड मेरा ये है document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। और ID क्या है, मैं यहाँ पे ID डाल देता हूँ। देखिए ID है डेमो, इस डेमो नाम की जो ID है इसमें ये डेमो नाम की ID एक पैराग्राफ की, और इस पैराग्राफ में मैं वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इस ID को टारगेट करता हूँ, ID का नाम जो भी है वो लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट इनर HTML। ठीक है, इनर HTML और इक्वल्स टू क्या स्टोर करना है, तो मुझे डेट स्टोर करनी है। तो डेट का एक फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, मैंने यहाँ पे डेट को लिख दिया। ठीक है, फंक्शन इस तरह से लिखेंगे और अब देखिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद फिर से पेज को रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इस बटन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग डेट, फ्राइडे दिसंबर 4 2020 6:11:27 और जो GMT आप देख रहे हैं 0530 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप कोई वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। ऐसा ये देखिए मैंने यहाँ पे डेट को स्टोर कराया है क्योंकि मैं यहाँ पे डेट का फंक्शन लिखा है। यदि आप डेट नहीं कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग हो सकती है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखिए अभी आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। देखिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे वेलकम टू स्मार्ट माइंड। ओके, मैं ये लिख देता हूँ स्मार्ट माइंड। ओके, ये हो गया। ठीक है, सॉरी ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए गड़बड़ हो गई है ना। देखिए सॉरी यहाँ पे ब्रेक की सॉरी ग्रेटर देन का साइन लगना रह गया, ये किसी तरह से डिलीट हो गया। ठीक है, अब पेज को सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब की बार टाइम नहीं बल्कि जो मैंने इस टेक्स्ट दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब की बार मैंने डेट का फंक्शन नहीं लगाया है बल्कि एक नॉर्मल स्ट्रिंग पास की है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो रही है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रिंग शो होगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपली ऑन क्लिक पर। ठीक है, आप एक फंक्शन बना लीजिए। यहाँ पे आपको मैंने फंक्शन के बारे में पहले बताया था, यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो उससे पहले वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में पढ़ाया हुआ है, वो आप देखिए। कोई भी फंक्शन बना लीजिए, मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिख करके फन के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और इसमें मुझे क्या करना है वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड लिख दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखूँ। मैं कोड नहीं लिखना चाहता बल्कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो तो वैल्यू कहाँ पे जाए, इसमें जाए। ठीक है, और वैल्यू जाने के साथ साथ इसका जो कलर है, इस पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, देखिए अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी वेलकम लिख लेता हूँ। ठीक है, वेलकम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसमें यहाँ बटन पर क्लिक होने के बाद देखिए अभी क्या करते हैं, पे इसको डिलीट कर लेते हैं सारा। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, द टाइम इज नहीं बल्कि क्लिक मी। ओके, क्लिक मी, ये हो गया ना। अब देखिए मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो, फंक्शन का नाम है फन। ठीक है, ये फंक्शन का नाम ये हो गया। अब जब ये क्लिक होगा और ये फंक्शन चलेगा तो फंक्शन काम क्या करेगा, फंक्शन काम करेगा इसमें टाइम को स्टोर करेगा,
और टाइम को स्टोर करने के बाद इसका कलर भी चेंज करेगा। तो ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए, आईडी है डेमो। ठीक है, डेमो लिखने के बाद क्या आपको इसमें स्टोर करना है, तो वो स्टोर करने के लिए मैं इनर HTML इक्वल्स टू, मुझे डेट को स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने डेट तो स्टोर कर दिया है, ध्यान दीजिए अभी एक बार, आप रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए ऊपर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, ये तब तक लिखा हुआ आएगा जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं हो जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी। क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया जो इसमें वैल्यू थी वो यहाँ से रिप्लेस हो गई है टाइम से, तो यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट क्लिक करूँगा, ठीक है हो गया। तो ये हुआ, हमने डेट को स्टोर कर दिया। अभी लेकिन कलर चेंज करना, तो कलर चेंज करने के फिर से दोबारा मैं इसको टारगेट करूंगा इस आईडी को। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, डेमो, ये मैंने डेमो लिख दिया। और उसके बाद अब मुझे कलर चेंज करना है, तो इनर HTML नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल और डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर, और इक्वल्स टू कलर जो भी लिखना हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए कलर मुझे रेड चाहिए। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए आप देख सकते हैं टाइम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए पहले पैराग्राफ का जो कलर था वो यहाँ पे ब्लैक था, जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस वेलकम की जगह टाइम आ गया और टाइम का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए अभी मैंने ऑन क्लिक के इवेंट के साथ मैंने काम करना आपको बताया है। और यदि आप चाहते हैं ऑन क्लिक की जगह हम बटन पे क्लिक ना करें, बल्कि जैसे ही माउस उसके ऊपर जाए, बटन के ऊपर जैसे ही जाए तब ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल हो जाए, तो हमारे पास में एक इवेंट होता है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। ठीक है, अब देखिए सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ही मेरा माउस अभी देखिए यहाँ पे है, और जैसे ही इस बटन के ऊपर जाएगा, ये देखिए जैसे ही बटन के ऊपर गया तो ये काम फंक्शन ने कॉल किया, और फंक्शन में जो मैंने लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक चल गया। देखिए ओके, ऑन माउस ओवर ये बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह यदि एक काम करके और देखते हैं अगर हो जाए तो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब की बार हम फंक्शन यहाँ पर इस बटन पर नहीं लगाते बल्कि इसी आईडी पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑन माउस ओवर करते हैं, अब की बार ऑन माउस ओवर, और मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। देखिएगा अभी अब की बार देखिए हमने डायरेक्ट जो फंक्शन लगाया है वो सीधा हमने पैराग्राफ में ही लगा दिया है। मैं सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब की बार मैं जैसे ही इस पैराग्राफ के ऊपर जाऊँगा, देखिए मैं पैराग्राफ के ऊपर गया तो फंक्शन कॉल हो गया। देखिए ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे जरूरी नहीं ऑन माउस ओवर ही लगाऊं, तो मैं ऑन क्लिक भी लगा सकता हूँ। जरूरी नहीं क्लिक बटन पर ही हो, हम क्लिक किसी भी एलिमेंट के ऊपर कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जाने पर कुछ नहीं होगा, मैं क्लिक करूँगा तो देखिए चेंज हो गया। ठीक है, ये हुआ, क्लिक किया चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत से इवेंट हैं। मैंने अभी आपको ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ये सब बहुत सारे इवेंट है। कीबोर्ड के इवेंट अलग हैं, ठीक है, माउस के इवेंट अलग हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट हैं। उन सभी इवेंट के बारे में मैंने HTML के कोर्स में प्रॉपर बताया हुआ है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारा HTML का कोर्स जरूर देखिएगा। तो इन इवेंट्स के बारे में जो हम जावास्क्रिप्ट से काम कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोड संबंधी वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। जैसे हमने HTML की, CSS की, ये सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। और अभी हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करके इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद बूटस्ट्रैप हो गया, जावा हो गई, या C++ हो गया, MySQL, PHP, ये सभी कोर्स हमारे इस YouTube चैनल पर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं